सोचो एक ऐसे गार्जियन के बारे में जो ह्यूमन सिविलाइजेशन से भी ज्यादा पुराना है, एक ऐसी माउंटेन रेंज जो 2 बिलियन साल से इंडिया के सामने खड़ी है। ये हैं अरावली हिल्स, हमारी जमीन के साइलेंट प्रोटेक्टर्स। पर आज ये पहाड़ एक ऐसे खतरे के सामने खड़े हैं जो इन्हें हमेशा के लिए मिटा सकता है। सोचो अगर वो हिल्स जो हमें डेजर्ट और धूल से बचाती है, अगर वो हमारी लाइफ टाइम में ही गायब हो जाए तो क्या होगा। आज हम अरावली की पूरी कहानी समझेंगे, कैसे ये पैदा हुई, आज इनके साथ क्या हो रहा है और क्यों इनका बचा रहना तुम्हारे, मेरे और आने वाली जनरेशंस के लिए इतना जरूरी है। ये कोई नॉर्मल कहानी नहीं है, ये टाइम के खिलाफ एक रेस है। अरावली का जन्म चलो शुरू से शुरू करते हैं। अरावली रेंज सिर्फ हिल्स की एक लाइन नहीं है, ये अर्थ का सबसे पुराना फोल्ड माउंटेन सिस्टम है। हिमालय से भी बहुत पहले का, लगभग 740 किलोमीटर तक फैली हुई, दिल्ली की बिजी स्ट्रीट से लेकर राजस्थान और हरियाणा के बीच से होती हुई और गुजरात तक। सीधे शब्दों में कहें तो अरावली नॉर्थ इंडिया की नेचुरल बैकबोन है। यहाँ का टेरेन रफ है, अनइवन है, गुरु शिखर जैसे पीक्स हैं जो 1722 मीटर्स की हाइट पर एंशिएंट गार्ड्स की तरह खड़े हैं। ये इलाका एक मिक्स है, रॉकी पहाड़, ड्राई फॉरेस्ट और ऐसी हिडन वैलीज जहाँ लाइफ आज भी सांस लेती है। जियोलॉजिकल तौर पर देखें तो अरावली प्रोटेरोजोइक एरा की है, उस टाइम की जब टेक्टोनिक प्लेट्स टकराकर अर्थ की सरफेस को मोड़ रही थी। यंग माउंटेन्स शार्प होते हैं, तेज, पॉइंटेड, एग्रेसिव, पर अरावली अलग है। टाइम ने इसे घिसा है, बिलियंस ऑफ ईयर्स की इरोजन ने इसके एजेस को स्मूथ बना दिया और इसी वजह से अरावली एक लिविंग टाइम कैप्सूल है जिसके अंदर अर्थ के सबसे पुराने सीक्रेट्स छुपे हैं। पर सवाल ये है, ये सब जानना जरूरी क्यों है? रुको, क्योंकि इसका जवाब क्लाइमेट से लेकर कल्चर तक सब कुछ एक्सप्लेन करता है। हिस्ट्री से कनेक्शन कभी सोचा है? ये एंशिएंट हिल्स पुराने एम्पायर से कैसे जुड़ी हुई है? चलो थोड़ा पीछे चलते हैं। अरावली सिर्फ पत्थर नहीं है, ये इंडिया की हिस्ट्री का हिस्सा है। ये हिल्स लगभग 1.5 से 2.5 बिलियन साल पुरानी है, उस जमाने की जब अर्थ नया नया शेप ले रही थी, जब मैसिव लैंड मैसेज आपस में टकरा रहे थे, तब अरावली का जन्म हुआ। इसी रेंज के आसपास सिविलाइजेशंस ग्रो हुई। इसकी केव्स में मिले टूल्स बताते हैं कि स्टोन एज से यहाँ इंसान रहता आया है। वैदिक एरा में यहीं से कॉपर और आयरन मिला, जिसने एंशिएंट किंगडम्स को पावर दी। दिल्ली, रिज, जो अरावली का नॉर्दर्न पार्ट है, मौर्यों से लेकर मुगलों तक सब कुछ देख चुकी है। कहते हैं वॉरियर्स यहाँ के टेरेन का यूज अम्बुश के लिए करते थे और सेजेस इन्हीं जंगलों में शांति और ज्ञान ढूंढते थे। पर कहानी यही नहीं रुकती। आज का डार्क फेज, आज अरावली एक डार्क फेज से गुजर रही है। ये एंशिएंट जायंट अब सीज के नीचे है। सालों से इलीगल माइनिंग इन हिल्स को धीरे धीरे खा रही है। फॉरेस्ट्स काट दिए गए, मार्बल, जिंक, कॉपर निकालने के लिए पहाड़ों को चीरा गया। बड़ी बड़ी मशीनें गहरे गड्ढे बना रही हैं, ट्रक्स मिट्टी उठाकर ले जा रहे हैं और पीछे रह जाते हैं बेयर स्कार्स, जैसे किसी जिंदा बॉडी पर जख्म। एनक्रोचमेंट हर जगह है। दिल्ली और जयपुर जैसे शहरों का स्प्रेड वाइल्ड लाइफ के रास्ते तोड़ रहा है। कंक्रीट जंगल बढ़ता जा रहा है। वेस्ट डंपिंग जमीन को पॉइजन कर रही है। ट्रीज कम हो रहे हैं, इरोजन और तेज हो रही है। 1975 से लेकर आज तक लैंड यूज पूरी तरह बदल चुका है और रिजल्ट, डस्ट स्टॉर्म्स बढ़ गए हैं, ग्राउंड वाटर गिर रहा है और वाइल्ड लाइफ धीरे धीरे गायब हो रही है। लेपर्ड्स, हाइनास, 300 से ज्यादा बर्ड स्पीशीज सब अपना घर खो रही है और ये प्रोसेस अभी रुकी नहीं है। इसीलिए प्रोटेस्ट शुरू हुए, एक्टिविस्ट सड़क पर आए, लोग बोले अरावली को बचाओ। पर तभी एक ऐसा डिसीजन आया जो सब कुछ बदल सकता था। एक ऐसा डिसीजन जो 90% अरावली को लीगली इरेज कर सकता था। सुप्रीम कोर्ट कंट्रोवर्सी। नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के प्रपोजल को अप्रूव किया। प्रपोजल सिंपल था, सिर्फ वही लैंड अरावली हिल मानी जाएगी जो आसपास के एरिया से 100 मीटर्स ऊपर हो और जो हिल्स 500 मीटर्स के अंदर क्लस्टर में हो, उन्हें रेंज कहा जाएगा। सुनने में लॉजिकल लगता है, राइट? पर प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। इस डेफिनेशन के हिसाब से अरावली का लगभग 90% एरिया बाहर हो जाता है, मतलब वो एरिया माइनिंग और कंस्ट्रक्शन के लिए ओपन। एनवायरमेंटलिस्ट्स बोले ये साइंस के खिलाफ है, ये इकोलॉजी के खिलाफ है और दिल्ली एनसीआर के लिए खतरनाक है। बैकलैश तुरंत हुआ। गुरुग्राम, जयपुर, उदयपुर, दिल्ली, हर जगह प्रोटेस्ट्स। कुछ लीडर्स ने इसे अरावली का डेथ वारंट तक कह दिया। प्रेशर बढ़ा। दिसंबर 2025 में गवर्नमेंट ने नई माइनिंग लीज पर बैन लगाया और फिर 29 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही ऑर्डर स्टे कर दिया।
100 मीटर रूल फिलहाल रोक दिया गया। कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी की बात की। नेक्स्ट हियरिंग 21 जनवरी 2026। मतलब अभी के लिए अरावली जिंदा है, पर खतरा अभी पूरी तरह गया नहीं है। 2025 के एंड से डांसर सेव अरावली सोशल मीडिया पर फैल गया। लोग माइन की हुई हिल्स की फोटोज डालने लगे। एक्सपर्ट्स वार्न करने लगे, अगर ये चलता रहा तो 2059 तक पहाड़ गायब हो सकते हैं। पॉलिटिक्स, प्रोटेस्ट, क्लाइमेट वॉइसेस सब जुड़ चुका है। पर असली सवाल ये है, व्हाई शुड यू केयर? क्योंकि अरावली कोई दूर की चीज नहीं है। ये थार डेजर्ट को रोकती है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करती है, यमुना और साबरमती जैसी रिवर्स को जिंदा रखती है, दिल्ली जैसे शहरों के लिए ये लंग्स की तरह काम करती है। ये कल्चर से जुड़ी है, लोगों की रोजी रोटी से जुड़ी है। अगर अरावली चली गई तो हवा और खराब होगी, पानी कम पड़ेगा और इकोनॉमी को डायरेक्ट हिट लगेगा। क्लाइमेट चेंज के इस टाइम में अरावली हमारी शील्ड है। अरावली की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कोर्ट का स्टे, माइनिंग बैन और पब्लिक अवेयरनेस, इन सब ने हमें थोड़ा टाइम दिया है, पर सिर्फ टाइम काफी नहीं होता। एक्शन चाहिए। ये पहाड़ लाखों सालों तक हमें प्रोटेक्ट करते रहे। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या हम अरावली को प्रोटेक्ट कर पाएंगे? अगर आपको ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज पसंद हैं जो हिस्ट्री, एनवायरनमेंट और रियलिटी को फैक्ट्स के साथ समझाती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना न भूलें, क्योंकि अवेयरनेस से ही चेंज आता है।